अब बताओ, संबंध जुड़ रहा था और उल्टा, अरे बोलो तो जम के टूट गया और टूट गया। पर दक्ष प्रजापति ने ये गलती नहीं करी। दक्ष प्रजापति ने तो दामाद को समझाया, जमाई को बताया कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सही करना चाहिए, तुम सबके प्रति प्रेम रखो। चंद्र ने कहा जी पिताजी, जी दक्ष प्रजापति, अब गलती नहीं होगी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, अब गलती नहीं होने दूंगा, पक्का वचन देता हूं मैं आपको, वचन। वचन दे दिया। चंद्र चले गए। 4 दिन तक चंद्रदेव ने जितनी कन्याएं थी सबके प्रति प्रेम रखा। 5वें दिन फिर रोहिणी के प्रति प्रेम रखा तो अब वापिस कन्याएं आई और आज पिता के गले लगकर फिर रो दी, फिर रो दी। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 50 बार विचार करना तब किसी को देना। लड़का तुम्हारी बेटी के लायक हो तो बेटी का विवाह उसके साथ करना। गाय ब्राह्मण के घर में रखने की जगह हो तो ब्राह्मण को दान देना। लक्ष्मी किसी ऐसे के कटोरे में मत डाल देना कि वो पैसा लेकर जाए और शाम को मदिरा की दुकान पर या मांसाहार में या वेश्यावृत्ति में लगा दे। मांगने तुम्हारे पास में आए। एक प्रसंग कहना चाहूंगा। अभी तो खैर बंद हो गए। ट्रेन में स्लीपर कोच में छोटे छोटे से बच्चे आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। कपड़े उतारते हैं, कपड़ा निकाला और बच्चों ने ट्रेन में पोछा लगाना चालू कर दिया, कचरा बीना, बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आपके पास में आए, हाथ फैलाया, आपने पर्स खोला, उसमें से 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया निकालकर तुमने उस कपड़े से पोछा लगाने वाले के हाथ में दे दिया। जब गवर्नमेंट ने, रेलवे विभाग ने पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले सब रख रखे हैं, तो तुझे पोछा लगाने किसने बुलाया? तुमने रुपया निकाल कर दिया। वो लड़का अगले स्टेशन पर उतरकर कोई नशे की सामान लेकर आया, उसने कपड़े में उसको बांधा और दिन भर सूंघता रहा। नशे में इतना डूब गया कि एक दिन वो लड़का किसी ट्रेन की चपेट में आया और वो मर गया, या कहीं कूद गया, मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम्हें भी ऊपर जाकर नरक तो भोगना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो उसके अच्छे के लिए दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी को ब्याहने से पहले पता करो लड़का उसके लायक है, परिवार उसके लायक है, कुटुंब उसके लायक है तो दीजिए। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, ब्राह्मण के पास में गाय को रखने की जगह है, भूसा घास चारा रखने की जगह है, गाय भूखी तो नहीं रहेगी। और लक्ष्मी देने से पहले 50 बार विचार करो कि जिस भिखारी के कटोरे में डाल रहे हो, जिस भिक्षुक के कटोरे में डाल रहे हो, कहीं ये भिखारी उस पैसे को ले जाकर भोजन करे तो ठीक है, पर ये भिखारी अगर उस पैसे को ले जाकर मदिरा की दुकान पर खड़ा होता है, मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, वेश्यावृत्ति करता है, नशे में अगर वो पैसे को लगाता है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। कन्या दान करने वाले को, अगर बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह चली जाए तो गौदान करने वाले को रोना पड़ता है। और लक्ष्मी भिखारी के कटोरे से निकलकर मदिरा की दुकान पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। इसलिए 50 बार विचार करो, क्या सही जगह जा रही है? सही जगह जाए तो दो, नहीं तो बिल्कुल मत दो।
थोड़ा बचाने का प्रयास। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करना चाहूंगा, बड़े 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 बहुत विद्वान से विद्वान लोग भारत की भूमि पर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इस हरिद्वार की हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा से मैं बड़े बड़े अवधे पर बैठे हुए लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो संत का चोला पहनकर, साधु का चोला पहनकर, जोगी सन्यासी का चोला पहनकर, तपस्वी का चोला पहनकर अगर भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगने के बाद अगर वो मदिरा पीते हुए दिखते हैं तो सबसे पहले उनका चोला उतरवा देना चाहिए। सबसे पहले धर्म को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर दुख की बात आती है तो दुनिया के लोग इस सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, नष्ट करने में लगे हुए। आपने पैसा दिया, वो चोला पहनकर खड़े थे और मांग लिया, अगले दिन वो चले गए, मदिरा की दुकान पर पहुंच गए और पी के पड़े हुए हैं और चोले को बदनाम कर रहे हैं। वो नहीं चलना चाहिए। तीर्थों में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, तीर्थों में बहुत। प्रत्येक तीर्थ में ये चीज का बिल्कुल स्मरण होना चाहिए। कितने बड़े बड़े आश्रम बने साहब हरिद्वार की इस नगरी में। मैं बड़े बड़े संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधुओं को, सन्यासियों को, संतों को इस हरिद्वार की पावन धरा से नमन करता हूं। इतने बड़े बड़े आश्रम बने और सारे आश्रमों में सब व्यवस्था है कि कोई संत भूखा ना रहे, कोई साधु भूखा ना रहे, कोई तपस्वी भूखा ना रहे। सब आश्रमों में व्यवस्था है। उसके बाद भी अगर आप संत का चोला पहनकर भिक्षा मांगते हुए दिखते हो तो उसमें हमारा सनातन धर्म की हंसी उड़ती है, उसमें थोड़ा सा हास्य व्यंग बन जाता है। थोड़ा सुधरिए, सवारिए, अपने जीवन को थोड़ा सा सवारिए। और फिर निवेदन करूंगा जीजियों आप सबसे, भगवान ने आपको धन दिया है, खूब दान करो, मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारा मन पड़े वहां दान करो, मना नहीं करूंगा। पर एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, पानी की जरूरत है पानी पिला दो। अगर पैसा दे रहे हो तो पहले परख करना, कहीं ये शाम को जाकर मदिरा तो नहीं पिएगा, तब दे दो तो मुझे चलेगा, मुझे चलेगा, पर गलत जगह ना जाए। दक्ष प्रजापति ने बुलाया अपने दामाद को, वापिस बुलाया और दामाद को बुलाकर कहा, चंद्रदेव एक बार आपको समझा चुका हूं, दूसरी बार फिर समझाया, आप माने नहीं। आज ये दक्ष प्रजापति तुम्हारा ससुर तुम्हें श्राप देता है, तुम्हारी काया का रोग हो जाए और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी काया बेकार हो जाए। जिस काया का तुमको अभिमान है, जिस काया का तुमको अहंकार है, तुम्हारी वो काया बेकार हो जाए। चंद्र आंख से आंसू बहाता रहा। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के चरण पकड़ लिए, मैं आपकी बेटियों का पति हूं, क्षमा कर दो। नहीं माने, चंद्र रोते रोते चले गए। कई दिन चंद्र को रोते रोते निकल गया, शरीर चंद्र का गलने लगा, बेकार होने लगा, टपकने लगा। तब देव ऋषि नारद ने देखा, नारद जी संत है, साधु है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। जो संत होता है, असली जो संत होता है, वो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। गुरु नानक देव जी एक बार अपनी माता जी के साथ में जा रहे थे और गुरु नानक देव जी ने अपनी माता से कहा, मां, ओ मां, मां। नानक देव जी की मां ने पूछा, नानक क्या बात है? मां,
ये कोई बैठा है और बैठा है और बहुत देर से ये भिक्षा मांग रहा है, इसके पास में कुछ नहीं, मेरे पास में कुछ रखा है, मैं इसको दे दूं? मां ने कहा जी नानक जाओ दे दो। नानक ने उनको जो रोटियां रखी हुई थी, टिक्कट रखी हुई थी, वो दे दी। उसने खाया। उसने नानक देव जी से मांगा क्या कि नानक देव जी से क्या कहा, वो छोटे से नानक से क्या कहा? मेरे जैसे ना जाने कितने होंगे जो भूख से बिलखते होंगे, उनका अन्न का भाग क्या नानक आप हर जगह पर जाकर दे सकते हो? नानक देव की आंख में से आंसू बहा तो मां ने अपने पल्लू से पोंछ कर कहा, नानक तू रो रहा है? अभी तो तू भोजन देकर आया और अब क्यों रो रहा है? नानक कहते हैं, मां अगर ये शरीर रहा तो एक बात तो कहूंगा कि मृत्यु लोक में कोई भूखा ना सोए, उसका प्रयास ये नानक देव कर रहेगा, उसका प्रयास। और आज गर्व होता है, बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं सिख समाज पर, जो गुरुद्वारों में कोई भूखा चले जाता है तो बिना भोजन के वापिस नहीं आता, भोजन कर कर ही आता है। आज गर्व महसूस होता है सब सोच कि कोई भूखा तो नहीं आ रहा। 7 जात का आदमी एक जाजम पर बैठ कर भोजन करता है, उसकी गर्वता होना चाहिए कि गुरु नानक देव ने ये चालू कर दिया कि कोई भूखा ना सो, आओ आओ और जाओ। प्रसन्नता होना चाहिए। चंद्रदेव की काया का रोग हो गया, चंद्रदेव की काया टपकने लगी, और चंद्रदेव की काया जब टपकने लगी, गिरने लगी, आंख से आंसू बह रहे थे। नारद जी ने देखा, क्यों घबराते हो, शंकर की आराधना करो। शिव की आराधना करी, बस शंकर की आराधना करी है और शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो चंद्रदेव क्या चाहिए? चंद्रदेव कहते मेरी काया गिर रही है। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्रदेव, तुमने इस समुद्र के तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हारी काया को ठीक कर देता हूं। और चंद्र की काया ठीक हो गई, चंद्र की काया ठीक हो गई। देव ऋषि नारद पहुंच गए दक्ष प्रजापति के घर। अब हुई शुरुआत रिश्तेदारी में दुश्मनी की। अब शुरुआत हुई है। श्रीमन, अरे बोलो तो नारायण। दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न में बैठे हुए थे। नारद जी ने देखा, क्या बात है, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। दक्ष प्रजापति कहने लगे, अब मेरी बेटियों को देखकर मुझे खुश हूं। मैंने अपने दामाद को श्राप दे दिया कि उसकी काया का रोग हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तुमने श्राप दिया, काया बेकार भी हो गई, पर शंकर भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर है, उन्होंने उनको ठीक भी कर दिया। सिंहासन पर बैठे थे दक्ष प्रजापति, उठ के खड़े हो गए। नारद, नारद जी बोले, श्रीमन नारायण क्या बोल रहे हो? नारद जी बोले, सत्य बोल रहे हैं, पता कर लीजिए। अगर ये बात सत्य हुई नारद, तो सती का ब्याह नहीं कर, सती का विवाह नहीं करने वाला। बिना माचिस का माचिस था। कौन? हमारे देव ऋषि नारद बिना माचिस की आग लगा देते थे। उधर जाके पहले उसका शरीर सही करवा दिया और इधर आके आग लगा दी कि इनने सही कर दिया। बहुत बहुत बड़ी आफत है महाराज जी, बहुत बड़ी।
बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती कई बार। एक सास ने बहू से कहा, बहू बहुत दिन हो गए दी, थोड़ा सा मालपुआ बना ले। बहू ने मालपुआ बनाया, 7 मालपुए बने। 7 मालपुए लेकर बहू आ गई और बहू ने आकर कहा, मां मालपुए बन गए, मेरा मन करता है मां बहुत जोरदार मालपुए बने हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार मालपुए खाए? सास ने कहा, मैंने तो खूब खाया, देसी घी का खाया अपने पिताजी के घर में। हो जब तुमने इतना खाया है तो एक काम करो, 3 तुम खा लो, 4 में खा लो। सास ने मन में सोचा, कितनी चतुर है ये पूना वाली, इतनी चतुर कि 3 में। इतने में सास बोली, रे बहू हमारा तो जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है, कब मरी जाऊं किसको मालूम, इसलिए 4 में खा जाऊं, 3 तू खा जा। अब दोनों में झगड़ा हो गया। इतने में सास बोल दी, भगोनी से ढाक के रख दे, जो पहले बोलेगी वो 3 खाएगी, जो नहीं बोलेगी, अरे बोले जम के 4 खाएगी। दोनों ने बात करना बंद कर दिया, मालपुआ ढक के रख दिया और सास गई तो बाहर का दरवाजा लगा के आ गई, क्योंकि सास को मालूम था मेरी पड़ोसन आएगी बात करने के लिए, बात करने आएगी तो बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा तो 3 खाना पड़ेगा। तो इसने दरवाजा लगा दिया, पड़ोसन वापिस चली गई। अब दोपहर हुआ, दोनों बात नहीं करे, शाम हो गई बात नहीं करे, रात हुई तो इन्होंने अपना अपना पलंग लगाया, खटिया, और चद्दर ओढ़ ओढ़ के सो गई। इन्होंने कहा शाम को पति आएगा, दरवाजा खुलना पड़ेगा, दरवाजा खुलना पड़ेगा, तो जो दरवाजा खुलने जाएगा वो बोलेगा तो 3 खाना पड़ेगा। इन दोनों ने चद्दर ओढ़ के और सो गई। शाम को दोनों के पति आ गए, दरवाजा बजाया, आवाज दी, इनने दरवाजा नहीं खोला, ये सोचे ये जाए, ये सोचे ये जाए, दोनों नहीं गई तो मोहल्ले के लोग आ गए, आंख में आंसू भर कर रोते रोते बोले, दोनों की आवाज नहीं आई दिन भर से, दोनों की नहीं आई, हमको तो कुछ गलत लग रहा। इतने में बाप ने बेटे से कहा, बेटा सब रो रहे हैं। बेटा बोला, रोना मन करो, पहले हमें समझने तो दो हुआ क्या। दरवाजा नहीं खुला, सुबह से नहीं खुला। पिताजी ने बेटे से कहा, तोड़ दे दरवाजा। दरवाजा तोड़ा, दोनों अंदर गए। बेटे ने बाप से कहा, पिताजी चद्दर ओढ़ के सो रही, सांस भी नहीं चल रही है, देखें तो सरी है कि गई। बेटे ने अपनी पत्नी को हाथ लगाया, ससुर ने अपनी पत्नी को हाथ लगाया, पिताजी, और दोनों कल्ली होके पड़ी थी, ठंड का समय था। इनने सोचा थोड़ी देर सांस रोक लो, क्योंकि सांस चलती दिखेगी तो 3 खाना पड़ेगा। इनने सांस रोक ली, दोनों ने हाथ लगाकर देखा, पिताजी मेरी तो गई। इतने में पिताजी बोले, थारी मां भी गई रे। अब मोहल्ले के लोग तो खूब चिल्लाने धाड़ धाड़ हुए। इतने में बाप बेटे दोनों बोले, अब हम थके हुए आए, अब तो जो भी होगा कल ही होगा, तुम जाओ, कल इकट्ठे हो जाना, ले चले। अब इन दोनों को छोड़ के बाहर का दरवाजा लगा के दोनों अंदर गए। बाप ने बेटे से कहा, देख तो ले, कुछ बना के भी मरी की ऐसी मरी गई, देख ले। भगोनी उठाई, दोनों ने मालपुआ निकाला, 3.5 खा गए। भगोनी औंधी धर के ये सुबह तक वो ठंड के मारे कल्ली हो गई। सबकी तैयारी होने लगी। बेटा बाप से बोला, पापा काय को फालतू का इतना खर्चा करना, दोनों में प्रेम बहुत था, 2 अर्थी बनाने से अच्छा एक ही पे बांध दो। ठीक है, अर्थी एक ही बना दी, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, दोनों को बांध दिया। तब तक नहीं बोली, क्योंकि बोले तो 3 नहीं बोली, इतनी पक्की थी। ले गए, शमशान में धरा, चिता लगाई एक ही, दोनों को सुला दिया, लकड़ी इतनी धर दी, तो नहीं बोली, यहां तक लकड़ी धर दी। तब सास बहू से बोली, उठ जा बेटा, 4 तू खाने, 3 में खा। और जितने आए थे सब भग गए कि भूतनी होन जाके।
सब भगे नहीं बोली तो नहीं